वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। यहाँ हम आ गए हैं फिर से एक आपका साथ जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर। तो आई होप आप लोगों की बहुत देर से इंतजार कर रहे होगे ये टॉपिक का। और इसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, देखो जो हमारी स्लाइड है, सबसे पहले हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं। हम लोग जो इसमें हैं डिसएडवांटेज, एडवांट, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, ये सारा कवर करेंगे। और वीक रिड्यूस फ्रिक्शन, ये यानी कि आपका ये शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा। इसके बाद जो हमारा रहेगा जो सेकंड पार्ट रहेगा इसका, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सारा कवर अप करेंगे। फिलहाल इसमें ही से आपको पता चल जाएगा कि हमें कितना पढ़ना है, कितना डीप जाना है, इसमें आपको समझ में आने वाला है। तो बिना देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्ट द वीडियो विद द ब्यूटीफुल वेब। तो देखो, सबसे पहले आपको समझना है एक्चुअल में फ्रिक्शन होता क्या है। तभी तो समझ में आएगा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, एक्चुअल में फ्रिक्शन क्यों पढ़ रहे हो। देखो समझो, पहले ये सारा जो लिखा है बाद में समझाऊंगा मैं। पहले एक मेरा सबसे छोटा सा एग्जांपल समझ लो आप। सपोज मानो आप अपने दो पाम है, आपकी जो दो हथेलियां हैं, देखो एक आपकी हथेली ये हो गई। आप दूसरी आपने कलर चेंज कर लेता हूँ, दूसरी हथेली आपने इसके ऊपर रब किया। मान लो दोनों हथेलियों को आप लोग रब कर रहे हो ऐसे ऐसे, ठीक है। आप दोनों हथेलियों को रब कर रहे हो, और जब रब करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे हीट पैदा होती कि नहीं होती, क्या होती है, हीट पैदा होती है। हाँ सर होती है, हीट पैदा होती है। और जब वो हीट पैदा होती है तो वो किसके कारण हुई है, एक्चुअल ये फ्रिक्शन के कारण हुई है। ये किसके कारण हुई है, फ्रिक्शन के कारण। तो ये याद रखना, जितनी सारी चीज़ें होती हैं, फ्रिक्शन एक्चुअल में कुछ नहीं है। फ्रिक्शन का मीन्स होता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी आपका फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये हमारा जो है, इससे आप लोग पढ़ने वाले हो अच्छे से, छोटा सा माइंड मैप है, अच्छे से समझ में आएगा क्लैरिटी के साथ। तो जैसे कि आपने देखो, ये हमारा टायर है। सपोज ये मानो, देखो आपका टायर है यहाँ पर, ये गाड़ी का टायर है और रोड पर चल रहा है आराम से। तो रोड के बीच में और टायर के बीच में जो लगने वाला ये जो फोर्स होता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स को बोलते हैं। अब जैसे स्लाइडिंग हो गया, ये टाइप्स हो गए, तो हम लोग देख के धीरे धीरे करके एक एक करके देखेंगे। बट सबसे पहले समझते हैं इसका है क्या। ओके चलो, तो आई होप आपको समझ में आ गया क्या है। दो ऑब्जेक्ट, देखो बिना दो ऑब्जेक्ट के, दो ऑब्जेक्ट तो चाहिए, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, इन दोनों के बिना फ्रिक्शन नहीं हो सकता। दो ऑब्जेक्ट चाहिए जब ही जाके फ्रिक्शन हो सकता है। अब वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, डिपेंड करता है ये, ठीक है। आगे देखो, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशंस की। अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। क्या लिखा, देखो कितनी बेहतरीन डेफिनेशन है। ऐसा फोर्स जो अपोज करे किसको, मोशन को, बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जब दो सरफेस किसी कॉन्टैक्ट में हो। बात समझ में आ रहा है, ऐसा फोर्स जो अपोज करता हो मोशन को, जो क्या हो, कॉन्टैक्ट में हो। ओके, अब मैं बात करूं इसकी, हमारे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमारे होते हैं वो कितने हैं, यहाँ पर चार टाइप के हैं, 1 2 3 4। पहला हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तीसरा रोलिंग फ्रिक्शन, और हमारा चौथा फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो याद रखना ये हमारे हो गया कितने, चार टाइप के। ये आपको दिख रहा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है समझाते हैं, थोड़ी बात करते हैं इसके आगे जब, ठीक है। देखो इधर आ जाओ, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब समझो क्या है, ध्यान से देखना है आप लोगों को। सपोज मानो ये एक बॉक्स है, इसको अच्छे से बनाते हैं थोड़ा। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सपोज मानो मैं इसको रफ कर लेता हूँ, एक डायग्राम ले लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। ये मान लो हमारा डायग्राम है, ये आपका एक बॉक्स है। ओके, ये आपका एक बॉक्स है। अब ये जो बॉक्स है आपका, ये मान लीजिए किसी हमारे सरफेस पे रखा हुआ है। ये एक सरफेस हो गई, इससे कांटेक्ट में है। ओके, ये हमारा एक बॉक्स है और ये कांटेक्ट में हमारा क्या, सरफेस के। अब बात ये होती है कि आपने मान लीजिए आपने इस तरफ से इसमें क्या लगाया, पुश लगाया, ये फोर्स लगाया, या मान लो आपने आपने इसमें क्या लगाया, फोर्स लगाया। आपने इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, इरेगुलर बन रहा है। आपने क्या लगाया इसमें, इसमें आपने एफ फोर्स लगाया, ठीक है। अब जब आपने इसमें एफ फोर्स लगाया तो ये इस दिशा में मूव होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। बट याद रखना फोर्स, ये मान लीजिए हमारा बॉक्स कितना, 10 kg का है, 10 kg का। अब इसको मूव आउट करने के लिए मान लीजिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा फोर्स चाहिए, हाई फोर्स चाहिए। बट आपने फोर्स धीरे धीरे लगाने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा फोर्स लगाया, मान लीजिए आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इसमें। अब 10 न्यूटन इनफ नहीं है इसको स्लाइड करने के लिए। मान लीजिए इसको स्लाइड करने के लिए, पूरा रोल कराने के लिए यहाँ से हमारा 50 न्यूटन लगता है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। समझना क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ही होता है कि ऐसा फोर्स हमने स्टार्ट ही किया हो और उसमें लगाया हो, बट बॉडी मूव ना की हो, मूव ना की हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या,
ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वही लिखा है, देखो इधर देखो, द फ्रिक्शन दैट प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। क्या लिखा है फिर से देखो, अ फ्रिक्शन दैट प्रिवेंट अ बॉडी, ऐसा फ्रिक्शन वो है, स्टैटिक फ्रिक्शन वो है जो प्रिवेंट करता है, किसी बॉडी को रोकता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव, शुरू से चलने से, यहाँ से इसको देखो मूव करने से रोका। हमने फोर्स तो लगाया है, देखो फोर्स तो लगाया है, लेकिन वो उतना फोर्स नहीं था। मान लो 50 न्यूटन चाहिए था इसको, 50 न्यूटन नहीं लगाया आपने, तो 10 ही न्यूटन लगाया। और जब 10 न्यूटन लगाया तो ये कहाँ से चालू स्लाइड कर जाएगा? नहीं करेगा ना, ऑब्वियसली बात नहीं करेगा। तो याद रखना, तो ये हमारा स्टैटिक का मतलब ही होता है रुका हुआ। क्या स्टैटिक का अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब ही होता है स्टॉप या रुका हुआ। तो ये लिखा है द फ्रिक्शन दैट प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, तो उसको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, अ बुक ऑन अ टेबल डज नॉट मूव अंटिल यू पुश इट हार्डर। देखो जैसे वही एक मान लो बुक है हमारी किसी भी हमारे टेबल पे रखी हुई है, जब तक आप उसको तेज फोर्स नहीं लगाओगे, हार्ड ज़्यादा फोर्स नहीं लगाओगे, आप धीरे से फोर्स लगा रहे हैं हल्का सा, तो उतना मूव नहीं है। मैंने कहा ना, हर किसी की एक कैपेसिटी है, पावर, तो उसको स्लाइड करने के लिए, मूव कराने के लिए। तो सेम वे में ये भी इसका क्या है, कैपेसिटी है इसको मूव कराने की। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। क्लियर है कि नहीं? आप बोल दो सर क्लियर है। तो ये होता है हमारा क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाता है दूसरा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एक बार इमेज भी दिखा दूँ आपको। स्लाइड का मतलब फिसलने वाली। देखो स्टैटिक का क्या था हमारा, स्टैटिक का ये बना हुआ था यहाँ पर, ठीक है। अब स्टैटिक के बाद हम लोगों ने क्या देखा, स्लाइडिंग। स्लाइड तो मतलब खिसकना किसी चीज़ से, ठीक है। अब आगे देखने वाले हैं हम लोग। तो क्या देखो इसमें लिखा क्या, पढ़ो पहले। द फ्रिक्शन दैट अपोजेस द मोशन व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर द अनदर। फ्रिक्शन दैट अपोज द मोशन व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर द अनदर, मतलब जैसे कि लिखा है यहाँ पे, अ बॉक्स स्लाइडिंग ऑन द फ्लोर। वही बताया, जैसे एक ही एग्जांपल से काम हो जाएगा अपना, फिलहाल समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये हमारा फिर से लेना है तो फिर आप ले भी सकते हो। जैसे मान लो हम सपोज ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स ले लिया आपने, और हमने यहाँ बॉक्स बना भी दिया, ये आपका बॉक्स हो गया। और यहाँ पे हमने मान लो सपोज, यहाँ पे हमने एक क्या किया, ये हमारी क्या है, एक लाइन है, और इसको हम कलर दूसरा चेंज कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, दूसरा कलर बना दे रहे हैं, ठीक है। ये मान लो, ओ सॉरी, ये मान लो हमारा ये हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे क्या है जो आपको याद रखनी है चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो इसके बीच में जो लगने वाला जो पॉलिश सरफेस है, मान लो सॉरी, ये पॉलिश सरफेस। तो ये जब पॉलिश सर्फेस यहाँ पे मान लो ऑयल लगा है, ग्रीस लगा हुआ है, तो आप जब इसको यहाँ से फोर्स दोगे, एफ फोर्स दोगे, तो ये आराम से ये स्लाइड हो जाएगा। तो ये कहलाता है स्लाइडिंग। क्या लिखा है, द फ्रिक्शन दैट अपोजेस द मोशन व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर द अनदर। बट याद रखना, फोर्स अगर इस दिशा में लग रहा है, तो जो आपका फ्रिक्शन होगा, यहाँ जो इन बॉडी के बीच में लगने वाला ये फ्रिक्शन है, वो अपोजिट होगा इस तरफ। मैंने क्या कहा फिर से सुनना, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट ही तो लगेगा। ये वन बॉडी, ये टू बॉडी, एक दूसरे को रोकेंगे कि नहीं? मान लो ये बॉडी रुकी हुई है, चल रही है, तो ये क्या है, ये बॉडी इस तरफ इसको खींचेगी ना, तो कहाँ जा रही है, रुको रुको। अब सेम वे में ये भी हो रहा था यहाँ पे, बट यहाँ तो स्टैटिक है तो रुकी हुई थी, यहाँ बात नहीं हो रही थी, बट यहाँ तो मूव हो रही है ना। तो याद रखना, जो फ्रिक्शन फोर्स जो आपका स्लाइडिंग है, या इसी को काइनेटिक भी बोलते हैं, काइनेटिक मतलब मोशन वाला। तो जब बॉडी स्लाइड कर रही होगी, तो यहाँ पे आपका अपोजिट में फ्रिक्शन लग रहा होगा, अपोजिट में फ्रिक्शन, फोर्स आपका इस तरफ, और आपका क्या, अपोजिट में फ्रिक्शन इस तरफ। बात समझ में आ गई? जैसे बॉक्स स्लाइडिंग ऑन द फ्लोर। तो दोनों का डेफिनेशन अच्छे से कर लेना। अब आ जाते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या है, द फ्रिक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सरफेस, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब याद रखना, मैंने यहाँ पे क्या बताया, आपको समझने की कोशिश करना है। जैसे कि मान लो ये हमारा एक रोलिंग फ्रिक्शन का डायग्राम मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। फोर्स मान लो इस दिशा में लग रहा है, और ये मान लो हमारा क्या है, ये बॉडी है, कोई दूसरी बॉडी। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन जो इसके बीच में होगा, जो ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बट याद रखना है क्या लगा, द फ्रिक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सरफेस। किसी सरफेस के ऊपर क्या हो रहा हो, फ्रिक्शन हो रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा हो, गोल गोल घूम रहा हो, जैसे पहिए हो गए हमारे, बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरा लिखा है, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। बात सही है कि नहीं? देखो अभी मैं अगर आपको दोनों को थोड़ा सा जूम इन करके बताऊं, इधर देखो, इधर देखो, दिख रहा है ना सबको? फिर मैं जूम आउट कर दूंगा। अभी देखो, यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, बताओ, ए पार्ट में कि बी पार्ट में, किस में होगा? ऑब्वियसली बात है, फ्रिक्शन इसमें ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये स्लाइड हो रही है। रोल में फ्रिक्शन हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा थोड़ा। बात सही है कि नहीं?
तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, इसमें फ्रिक्शन कम, इसलिए यहाँ लिखा है रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अपेक्षा। बात समझ में आ गई? पॉइंट समझते जाना, अच्छे से ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है, वही लिखा है बॉल और व्हील रोलिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे रोल करना। तो चार ही टाइप पढ़ने हमें, आराम से बस देखते जाओ। दूसरा देखो, और लास्ट वाला, इसका डायग्राम मैंने बनाया है, ये अच्छा है। फ्लूइड या ड्रैग फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, फ्लूइड या फिर ड्रैग फ्रिक्शन, दोनों को याद रखना। जैसे कि मान लो एक हमारी बोट है, ये बोट मान लो आपकी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी बोट है आपकी, ठीक है। अब बोट है, ये पानी का बहाव आपका किस तरफ है, मान लो इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है। या फिर मान लो आप इस भी तरफ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि एक ही साइड हो। बट मान लो आपका पानी के बहाव जिस भी तरफ हो, आप फोर्स इसमें इस साइड लगा रहे हो, किस साइड लगा रहे हो, इस तरफ लगा रहे हो आप, ध्यान से। तो मान लो हमारा जो बोट है, ये आपकी बोट है। मैंने कहा यहाँ पे हमारे जो वाटर का फ्लो इस तरफ हो या इस तरफ, कोई मैटर नहीं करता, बट फोर्स आप इस दिशा में लगा रहे हो, इस दिशा में आपको फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब जब फोर्स फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है तो फ्रिक्शन बताओ किस दिशा में लगेगा? ऑलवेज अपोजिट लगता है, फ्रिक्शन इस दिशा में लगेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए लिखा है, क्या लिखा है, आपकी बात लिखी है यहाँ पे, द रेसिस्टेंस फेस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, लिक्विड और गैस। अब फ्लूइड या ड्रैग का मतलब वही होता है घसीटना है, खींचना। फ्लूइड मतलब हमारा पानी हो गया, तो इसमें लिखना है रेसिस्टेंस, ऐसा प्रतिरोध। रेसिस्टेंस का मतलब होता है रोकना। द रेसिस्टेंस, ऐसी रुकावट, फेस्ड बाय बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा फेस की जाए, व्हेन इट मूव्स, जब वो चले, थ्रू अ फ्लूइड, किसमें, पानी में। ऐसी रुकावट, ऐसी फ्रिक्शन जो पानी में क्या हो, रोकी जाए, पानी उसको रोका, अवरोध पैदा करे, रेसिस्टेंस पैदा करे किसी बॉडी के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड या ड्रैग फ्रिक्शन। बात समझ में? जैसे लिखा है एयर रेसिस्टेंस ऑन मूविंग कार, बात सही कि नहीं? एक मान लो बढ़िया फोर व्हीलर है हमारी, देखो ये हमारी कार, च्यों च्यों, ये कार है, ठीक है, ये कार है हमारी मान लो। अब जब कार है ये हमारी, तो इस पे क्या है, हवा का ऐसा प्रभाव पड़ता है ना सामने, जब ये इस तरफ से चल रही है तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। तो ये भी हमारा एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि देखो ये हमारा जो फ्लूइड है ना, वो वाटर और गैस दोनों में होता है, ध्यान से देख लेना, वाटर गैस दोनों में। बात समझ में आ रही है? दूसरा लिखा है, और अ फिश स्विमिंग इन अ वाटर, जैसे फिश स्विम करती है ना, फिश का कैसा होता है बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ना, ऐसे कुछ, ऐसे ऐसे स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ना फिश की हमारी, ऐसी कुछ होती है। और इसकी बनावट ऐसी क्यों होती है? क्योंकि देखो ये पानी में अच्छे से फ्लो तैर सके, इस तरफ लगता है, ये फोर्स लगाती है इस तरफ अपना, और ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस तरफ वाटर का। तो अच्छे से याद रख लेना जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी, क्योंकि समझने के लिए भी और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी याद रखने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे चार टाइप के फ्रिक्शन। तो आई होप आपको जो मैंने बताया है समझ में आ गया होगा। और एक बार फिर से इसको देख लेना। चार टाइप्स होते हैं हमारे। सबसे पहले कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसमें क्या होता है, हम फुल बॉडी का मूव नहीं लगाते हैं, बस थोड़ा सा इसमें पुश किया हमने और स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, बट ये स्लाइड ना हुआ हो, ठीक है, खिसका ना हो, तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे कि अ बुक ऑन द टेबल डज नॉट मूव अंटिल यू पुश इट हार्ड, जब तक नहीं वो पुश होगी, जब तक आप उसको हार्ड पुश नहीं करोगे। दूसरा काइनेटिक या स्लाइडिंग। काइनेटिक स्लाइडिंग में मैंने बताया है स्लाइड होना, यहाँ पे स्लिपरी होगी, यहाँ पे मान लो एक आपका यहाँ सरफेस है और दूसरा आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है तो क्या होगा, तो याद रखना, जब ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है तो ये स्लिप हो जाएगी और फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि लिखा है इसमें बॉक्स स्लाइडिंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? स्लाइडिंग वाला। दूसरा देखो रोलिंग कैसा होगा। रोलिंग का मतलब होता है गोल गोल घूमना, जैसे कि एक सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी गोल घूम रही हो। लेकिन याद रखना इसका जो रोलिंग फ्रिक्शन होगा वो लेस होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसमें कम फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन उसमें ही ज़्यादा लगता है जो जिसमें क्या हो, इंटरलॉकिंग सब्सटेंस ज़्यादा हो। क्या होता है इंटरलॉकिंग, बताऊंगा, अधेशन ज़्यादा हो, तो याद रखना ये चीज़ें। बात बताऊंगा आगे, अभी सुनते बस जाओ। फ्लूइड फ्रिक्शन जो बताइए ही मैंने, ये दोनों के द्वारा होता है फ्लूइड वाला हमारा। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको अच्छे से याद रखने हैं। आई होप आपको जो मैंने बताया है आपको याद रहेगा। अब देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम। तो नेक्स्ट देखो, तो आई होप आपको जो मैंने बताए हैं यहाँ पे जो आपके पॉइंट टाइप्स बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थोड़े से थोड़े पॉइंट पढ़ते हैं। कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो कॉज ऑफ फ्रिक्शन का मीन्स क्या है आपको पहले तो ये जानना है, ठीक है। आखिर कौन से कारण है जिससे हमारा फ्रिक्शन कॉज होता है, तो ठीक है, आपको ये समझनी है पहले तो, ठीक है। देखो, तो मैं आपको पहला पॉइंट कॉज ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ने वाला हूँ, रफनेस ऑफ सरफेस। सबसे पहले देखो, कोई भी सरफेस हो, कितनी भी आपको स्मूथ दिखाई दे, देखो याद रखना, कोई भी सरफेस हो, सपोज मानो अपन एक कोई सरफेस लेते थे हम लोग, एक सरफेस ले रहे हैं, ये मान लो ये ले लिया हमने, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया हमने।
ओके, अब ये पॉइंट तो हमने यहाँ ले लिया। याद रखना ये आपको दिख रही कैसी है। अब फिलहाल ये इमेज है, आप इससे पेंसिल ड्रॉ की है, बट ये समझना कोई भी सरफेस आपको दिख रही हो आपको या किसी सॉलिड मेटल की किसी भी चीज़ की, सब में याद रखना कुछ ना कुछ रफनेस होती है। कैसी रफनेस होती है? रफनेस अगर आप उसको व्यू देखोगे ना माइक्रोस्कोप से या किसी चीज़ से देखोगे तो उसमें रफनेस तो दिखेगी। कोई भी चीज़ सॉलिड जो भी हो, कुछ भी हो, सॉलिड या चीज़ कोई भी हो, वो एक्चुअल में कैसी स्लिपरी एकदम स्मूथ नहीं होती, कुछ ना कुछ रफनेस जरूर होगी उसमें, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है। अदरवाइज अगर जैसे आप एक बॉक्स लेते हो बड़ा वाला तो आपको दिखता तो स्मूथ है, अगर उसको जमीन पे उसको क्या करोगे, स्लाइड करोगे तो क्या होगा, वो स्लाइड नहीं होगा। क्योंकि नहीं हो, क्यों नहीं होगा? रीज़न उसका यही है कि उसमें क्या है, रफनेस है, मतलब वो कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम तो है, स्मूथ परफेक्ट नहीं। तो कोई भी चीज़ ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द 90 से 99% चीज़ें क्या है हमारी, क्या है, परफेक्ट कैसी नहीं है, वो स्मूथ नहीं है। बात समझ में आ गई? तो दूसरा पॉइंट लिखा है, ये वही बता रहा था पॉइंट, रफनेस ऑफ सरफेस। सबसे पहले फ्रिक्शन किसकी वजह से कॉज होता है? क्योंकि हमारी जो सरफेस है वो रफ होती है, इसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। अगर हर चीज़ सॉलिड स्लिपरी होने लगी ना तो ये क्या फ्रिक्शन कॉज ही ना हो। तो ये तो पॉइंट हो गया। दूसरा मैंने पॉइंट बता दिया आपको, क्या यहाँ इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी कैसी? मान लो एक आपने ये सरफेस ली, ये आपका बॉक्स है, मान लो बॉक्स ही ले ले रहे हैं हम लोग, इसको छोड़ो। ये आपका एक बॉक्स है, मानो ये मैं हाथ से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये एक बॉक्स हो गया और ये आपका रखा हुआ है कहाँ पर, एक सरफेस पर। तो ये इसमें अगर मैं इसका जूम आउट ऐसे करूँ ना, इसका बड़ा सा आपको डायग्राम बना के दूँ, तो पता है इसका कैसा सरफेस होगा? ऐसे ऐसे सरफेस होगा। और ऊपर वाले पॉइंट्स का बता रहा हूँ मैं, ये नीचे मान लो सरफेस हो गई हमारी, राइट से कर दूँ ऊपर का होगा ऐसे ऐसे। तो ये स्मूथ नहीं होता है, स्मूथ नहीं होता परफेक्टली, ये स्मूथ कुछ नहीं होता, ठीक है ना, स्मूथ जो नहीं होते हैं परफेक्टली, बट एक्चुअल में कैसे होते हैं ये, समझना स्मूथ, ये रफ होते हैं, एक्चुअल में रफ होते हैं। इसकी वजह से ये क्या है, इंटरलॉक हो जाते हैं, एक दूसरे के पीछे फिट हो जाते हैं। जैसे आपने वो देखा ना, एक्चुअल में मैं आपको बात करूँ इसकी बताऊँ, लॉक एंड की देखा, लॉक परफेक्ट की होगी तभी उसमें फिट करेगी। सेम वे में यही होते हैं हमारे। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि इंटरलॉकिंग का मतलब हो ना एक दूसरे में फिट आ जाना, एक्चुअल में यही होता है। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो ये जैसे कि आपको स्टैटिक का यहाँ दिख रहा है ना, तो ये दोनों क्या है, यहाँ स्लाइडिंग का दिख रहा है, ये इंटरलॉक हुई होंगी यहाँ पर, ठीक है। इसलिए क्या होता है, हमारा इरेगुलरिटीज होती है, इसलिए वो इंटरलैप हो जाते हैं। अब दो पॉइंट तो हैं, अभी देखो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉज क्या है इसकी, ठीक है। बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। आगे देखो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भाई, आगे जाओ। दूसरा पॉइंट है हमारा एडवांटेज। एडवांटेज में क्या लिख सकते हो आप, देखो, हेल्प इन वॉकिंग, वॉक में हेल्प करेगा आपकी। सबसे पहले तो कैसे, अगर आपके शूज़ हैं, आपके शूज़ हैं या पैर हैं, तो आपके शूज़ या पैर हो गए क्या रफ नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। अगर आप अपने जूते देखें तो उनमें भी ऐसी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, इरेगुलरिटीज़ होती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा ज़मीन पे जो शू होता है वो अच्छे से चिपक जाता है और हम फिसलते नहीं हैं। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कहीं पे ऑयल डला हुआ है तो हम पैर रखते हैं वहाँ फिसल जाते हैं। रीज़न क्या है, वहाँ फ्रिक्शन कम है और इस वाली जगह में फ्रिक्शन ज़्यादा है, और जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हम अच्छे से चल पाएंगे। बात सही है? तो पहली बात तो हमें ये हेल्प करता है वॉक में। दूसरा, इनेबल राइट एंड ड्राइंग। बात सही कि नहीं, हेल्प करता है राइट एंड ड्रॉ करने में हमारी। अब ये कैसा पॉइंट है सर, समझ में नहीं आ रहा, बात समझ में नहीं आई। अब भी समझाता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, जब तक मैं हूँ तो तब तक तो सारा समझा के रहूँगा, टेंशन नहीं करनी है। देखो कैसे, आप मैं पेन से लिख रहा हूँ, देखो मैंने लिखा मैंने क्या लिखा, राइटिंग एंड, मैंने लिखा ड्राइंग। मैंने ये वर्ड लिखे राइटिंग एंड ड्राइंग। मुझे एक बात बताओ, राइटिंग ड्राइंग जो मैंने वर्ड लिखे, क्या ये बिना फ्रिक्शन के लिख पाते? इम्पॉसिबल ही नहीं थे। फ्रिक्शन है, इसलिए देखो स्क्रीन है, जो मैं स्क्रीन लिखी हूँ ये भी कहीं ना कहीं स्मूथ नहीं है, रफ है। तो इसलिए फ्रिक्शन के कारण ही ये क्या हो रहा है, माना कि थोड़ा स्मूथ है बट कहीं ना कहीं उसमें फ्रिक्शन तो हो रहा है। दो चीज़ों के बीच में हमेशा फ्रिक्शन होगा, पक्का डैम श्योर है। दूसरा पॉइंट देखो हमारा, तीसरा पॉइंट, अलाउ व्हीकल टू मूव या ब्रेक। ठीक है, कोई व्हीकल से आपका चल रहा है तो उसको ब्रेक लगाने में या चलने में हेल्प करती है। टायर देखे ना आपने, टायर, टायरों में ऐसे ग्रिप बनी होती है, ऐसे क्यों बनी होती है ग्रिप? क्योंकि वो क्या करता है, उसको हेल्प करती है रोल कराने में कि ज़मीन पर चलने में। अदरवाइज ये ग्रिप ना होती ना तो क्या होता है, टायर हमारे क्या, हमारी मोटरसाइकिल वगैरह फिसल जाती है। देखा ना होगा कभी भी जब टायर इसका उतर जाता है गाड़ी का या फोर व्हीलर का, तो वो स्लिप होने लगती है गाड़ियाँ। रीज़न यही है क्योंकि वो फ्रिक्शन पैदा कम कर रही हैं, उसका मतलब है। ठीक है, तो याद रखना ये भी पॉइंट हमारा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रोड्यूस द फायर बाय रबिंग।
आप हैंड दो भी चीज़ को, कोई भी दो पॉइंट्स को, दो चीज़ को रब करोगे आपस में, तो कोई भी चीज़ हो, दो लकड़ियों को कर लो आपस में। देखा होगा पहले ज़माने में जो लोग होते थे, वो रब करने से क्या करते थे, जब हाथों को घिसते थे, रब करते थे, तो उसमें क्या होता था, आग लगने लगती थी। तो आग भी ऐसे पहले पुराने ज़माने में पैदा करते थे। बात सही है, आगे जाओ। डिसएडवांटेज क्या होगा? अब देखो डिसएडवांटेज देख लो। वियर आउट मशीन। अब देखो मशीनों में बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री होती है, जब ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन पैदा होता है, मशीन चलती है, कंटिन्यू चलती रहती है, हमने उसकी क्या उसमें ग्रीसिंग नहीं किया, तो वो जब हीट पैदा करता है फ्रिक्शन, तो इससे क्या है, वियर द मशीन, खराब हो सकती है मशीन। वेस्ट एनर्जी एट हीट। और फ्रिक्शन से क्या होती है, जब फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा होने लगता है तो हीट पैदा होगी, जिससे क्या होगा, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। दूसरा, स्लो डाउन द मोशन, मोशन को स्लो करती है। बात सही कि नहीं? मान लो आप ये यहाँ पर चल रहे हो और आपने ब्रेक लगाया गाड़ी की, तो रुकेगी, रुकेगी तो फ्रिक्शन इस अपोजिट दिशा में और फोर्स इसकी दिशा में लगेगा आपका, तो ये क्या करती है, स्लो डाउन द मोशन, मोशन को या जो हमारी चाल है उसको स्लो करती है। लास्ट रखा है पॉइंट, वे टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे कम कर सकते हैं? देखो, ऑयल और ग्रीस लगाकर, लुब्रिकेंट मतलब जितनी चिकनी चीज़ें होती हैं, बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग मतलब बैरिंग वगैरह जो आप लोग पंखे में यूज़ लगी रहती है, हमारी बैरिंग वगैरह जो ऐसी होती हैं। और क्या होती है, स्ट्रीमलाइन व्हीकल और एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट उनका कैसा, मछली के जैसा शेप बना देते हैं ना सारे के सारे, देखो मोटरसाइकिल गाड़ी सारे जितनी सारी होती हैं, उनका किसके जैसा शेप बनाती हैं वो, स्ट्रीमलाइन, धारे के जैसे, जिससे क्या हो, एयर का जो रेसिस्टेंस है वो कम हो जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये भी पॉइंट याद रखना। लास्ट लिखा है हमारा क्या, पॉलिशिंग सरफेस, और सरफेस को पॉलिश करके, किसी भी सरफेस को पॉलिश कर दो, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। आई होप जो मैंने यहाँ आपको बताया है बात क्लियर हो गई होगी, और हमने जो यहाँ डिस्कस किए हैं पॉइंट्स, जो यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कस किए थे, ये आपको सारा क्लियर होगा। तो ये हैं कुछ पॉइंट, ये आपको बनानी है नोट अच्छे से। और फिलहाल नई स्लाइड है, नई तरीके से यूज़ किया है, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा ये आपको। ये तो फिलहाल आपका याद रखना इंट्रोडक्टरी वीडियो है, क्या इंट्रोडक्शन है। मैंने ये आपको माइंड मैपिंग की तरह बता दिया है कि कैसे आपको याद करना है। फिलहाल हम इसका नेक्स्ट पार्ट और रहेगा, उसमें हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपको एक आइडिया तो लग गया सर क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, क्या क्या पढ़ेंगे। अभी तो हम उसके टाइप भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि ईविल है ये हमारा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन से हमारा क्या होता है, नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या हैं। फिलहाल डिसएडवांटेज एडवांटेज तो देख लिए, बस थोड़ा और भी देखेंगे हम उसमें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपने अच्छे से नोट बना लिए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट जरूर लगाना, मुझे पता चलेगा कौन कौन वीडियो देख रहा है। ओके, सो थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।